Hello students, I welcome you again. Today we discuss our remaining exercise 18B with question number 19. Question number 19 is एक स्ट्रीमर है बेटा. स्ट्रीमर का मतलब होता है कि जो नाव लगा लीजिए बोट टाइप में है. डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, देखो एक तो वाटर चल रहा होता है, एक तो वाटर की स्पीड होती है, जो उसके साथ में जाएगा तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और जो वाटर की स्पीड इधर है वो इधर आ गया तो उसे कहेंगे अपस्ट्रीम. इस कंडीशन में दोनों की स्पीड प्लस होंगी, यहाँ पे दोनों की स्पीड माइनस होंगी. तो क्वेश्चन में बोला है कि जो स्ट्रीमर है उसकी डाउन स्ट्रीम में उसको 9 आवर लगते हैं, अप स्ट्रीम में उसको 10 आवर लगते हैं. इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब है जो वाटर है उसकी, अगर उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर निकालनी है. जो निकालना उसे हम सपोज कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर. हमने सपोज कर लिया कितना है x किलोमीटर पर आवर, हमने उसका सोच लिया है. देन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम मैंने बताया था. डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएंगे, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर. देन स्पीड इन अपस्ट्रीम, दोनों माइनस हो जाएंगी. टाइम 2 आवर, 2 आवर्स का टाइम आपके पास. सो डिस्टेंस कवरिंग एक बार आपके पास 9 आवर है, एक बार आपके पास 10 आवर. ये तो मैंने सेकेंड क्वेश्चन का लिख दिया था. तो ये बनेगा डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर while गोइंग डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमने टाइम दिया था 9 आवर का. सो 9 इंटू एक्स प्लस 1, 9x प्लस 9 किलोमीटर. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर इन 10 आवर डाउन गोइंग टू अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में 10 कर लिया था टाइम, क्योंकि वो वेव्स के अपोजिट है. सो 10x माइनस 10 किलोमीटर. अब जो अपना डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा. सो 9x प्लस 9, 10x माइनस 10, वेरिएबल सेम साइड, कांस्टेंट सेम साइड. सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 19, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया. अब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 90, और x आपके पास क्या था, स्पीड ऑफ स्टीमर. सो आप लिखेंगे सो स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर 19 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस भी निकालना है, सो किसी भी डिस्टेंस में वैल्यू पुट कर दें. मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे 10 इंटू 9 माइनस 1, सो 10 मल्टीप्लाई 18, दैट इज 180 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है. दो मोटरसाइकिल चल रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. 2 आवर के बाद, 2 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस 34 रह जाएगा. तो आपको ये बताना है कि दोनों की स्पीड कितनी है. देखिए ये 300 है, ये इधर चला, ये इधर चला, ये आपको 34 है. इसकी स्पीड मान ली a, तो 2 आवर में 2a. इसकी स्पीड मान ली a प्लस 7, तो डिस्टेंस लगा इसको 2a प्लस 7. सो लेंगे लेट स्पीड ऑफ
फर्स्ट बाइकर है या मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिलिस्ट है। हमने सपोज कर ली a किलोमीटर पर आवर, सो स्पीड ऑफ सेकंड हो जाएगी बेटा 7 ज़्यादा थी, a + 7 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद कहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट 2a किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट 2a + 14 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस 300 था, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस में से इन दोनों का कवर किया हुआ डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 34। सो 300 2 + a 4a - 14 = 34। सो -4a = 34 + 14 - 300, तो ये बचेगा 300 - 48। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, -252 एंड -4a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो a की वैल्यू 252/4 दैट इज 63 किलोमीटर पर आवर। सो फर्स्ट की स्पीड आ गई, सो फर्स्ट मोटरसाइकिल की स्पीड आ गई 63 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड की आ जाएगी 7 ज़्यादा थी, सो 70 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 150 रुपीज़ को आपको 3 नंबर्स में डिवाइड करना है। आपके पास पैसे हैं 150, उसको डिवाइड करना है 3 फ्रेंड्स में या 3 में। तो क्या बोला है कि सेकंड को मिला है 5/6 फर्स्ट का, थर्ड को मिला है 2/5 सेकंड का। लेट फर्स्ट गेट, हमें मान लिया कि फर्स्ट को मिला है ₹8, सेकंड को कितना मिलेगा, सेकंड को मिला है 5/6 ऑफ फर्स्ट, ₹5/6a। थर्ड गेट, थर्ड को मिला है 4/5 ऑफ सेकंड, सो ये आ गया ₹4/6a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 150, a 6 आपके पास एलसीएम आ गया 150, सो 10 15a/6 = 150। सो a की वैल्यू आ गई 150 × 6/15, कट गया 10 पे, तो a को मिल गया 60। सो a गेट 60, यहाँ पे लिख रहे हैं। सो फर्स्ट गेट ₹60, सेकेंड गेट ₹5/6 × 60 ₹50, थर्ड गेट ₹4/6 × 60 10 पे कट हो जाएगा तो ₹40। क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 4500 को 2 पेयर्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4500 है तो सपोज करेंगे लेट फर्स्ट पार्ट ₹a, देन सेकेंड पार्ट ₹45,000 - a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 5% ऑफ a = 10% ऑफ सेकेंड, 10% ऑफ 4500, 5/100 मल्टीप्लाई a, 10/100 मल्टीप्लाई 4500 - a। ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल हो गया। 5a ब्रैकेट ओपन करेंगे 45,000 - 10a, वेरिएबल सेम साइड 10a + 5a,
सो 15A, सो A की वैल्यू आ गई 3000। सो फर्स्ट को मिला 3000, सेकंड को मिलेगा 1500। फर्स्ट पार्ट ₹3000, सेकंड पार्ट 4500 minus 3000 ₹1500. This is question number 22. Now question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 है कि राखी की मदर राखी से 4 टाइम ओल्ड है। तो सपोज कर लेंगे लेट एज ऑफ राखी, लेट एज ऑफ राखी A years. So एज ऑफ मदर 4 टाइम्स है तो 4 ईयर्स हो जाएगी, 4 years। फिर उन्होंने कहा है आफ्टर 5 ईयर, 4 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ राखी, 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, 8+5, एज ऑफ मदर में भी 5+ हो जाएगा, 4A+5, दोनों में ईयर्स लगा देंगे। क्या कहा है कि मदर विल बी 3 टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो मदर की एज है 4A+5, 3 टाइम हो जाएगी राखी की एज की। सो 4A+5 इक्वल टू 3A+15, वेरिएबल सेम साइड, कॉन्स्टेंट सेम साइड। सो A इक्वल टू 10 आएगा, 15 - 5 10। सो एज ऑफ राखी 10 years, एज ऑफ मदर 40 years। एज ऑफ राखी 10 years, एज ऑफ मदर 10 4 40 years। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। मोनूज फादर, मोनू के फादर 26 ईयर यंगर है मोनू के ग्रैंडफादर से। मोनू के फादर उसके दादाजी से 26 साल बड़े हैं और मोनू से 29 ईयर्स बड़े हैं। इफ़ द सम ऑफ 3 एजेस, अगर इन तीनों की एजेस का सम 135 है तो बताइए तीनों की एजेस अलग अलग कितनी होगी। तो 3 है बेटा, एक सन है, एक सेल्फ है और एक ग्रैंडफादर है। लेट एज ऑफ मोनूज फादर, हमने मोनू के फादर की एज पोस्ट कर ली 8 years। सो एज ऑफ मोनू, इसके फादर मोनू से 29 ईयर्स बड़े हैं तो A - 29 मोनू की होगी। एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या कहा है, अपने बेटे से 26 ईयर्स बड़े हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों का सम आएगा 135। प्लस करें 3A - 3 बचेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो A = 138/3 4 6। तो जो मोनू के फादर हैं उनकी एज आ गई 46। एज ऑफ फादर 46 ईयर। एज ऑफ ग्रैंडफादर, इसमें 26 प्लस कर देंगे 72 ईयर्स। एज ऑफ मोनू 46 में से 29 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 17 ईयर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी एज के ऊपर ही है। क्या कहा है, एक मैन 10 टाइम ओल्ड है हिज ग्रैंडसन से एंड ही इज ऑल्सो लेट एज ऑफ ओल्ड मैन। सो एज ऑफ ग्रैंडसन सपोज कर लेते हैं, ग्रैंडसन 8 years। सो
एज ऑफ ओल्ड मैन 10 टाइम्स है 10 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है कि जो ग्रैंडसन है अपने बेटे से 54 ईयर्स बड़ा है, यानी कि दोनों का इसका डिफरेंस 54 है। 9a इक्वल टू 54, सो a की वैल्यू आ गई 54/9 दैट इज 6। सो उसकी एज आ गई 6 ईयर। सो एज ऑफ ग्रैंडसन 6 years, एज ऑफ ओल्ड मैन 10 था तो 60 years। ओके, एज आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। है द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ टू कजन्स 10 ईयर। दो हैं, दोनों की एज का डिफरेंस 10 ईयर है। तो सपोज करेंगे लेट एज ऑफ फर्स्ट कजन ही है ना, ए ईयर सपोज कर लिया। सो सेकेंड की हो जाएगी 10 डिफरेंस है a + 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है 15 ईयर अगो, 15 साल पहले। सो 15 ईयर्स एगो फर्स्ट हो जाएगा a - 15, सेकेंड भी हो जाएगा a - 15। ये बड़ा था, ये छोटा था। क्या कह रहा है कि डबल, छोटे वाले की एज का डबल था। सो 2a - 13 इक्वल टू a - 5। इधर ले आए 2a - a इज इक्वल टू 30 - 5, सो a इक्वल टू 25। फर्स्ट की एज आ गई 25, सेकेंड की एज हो जाएगी 35। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है कि बकरियों का क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी जगह पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ डियर निकालना, तो सपोज कर लिया लेट नंबर ऑफ डियर्स ए सपोज कर लिया, ठीक है। फिर उसने कहा है कि कुछ 3/4, क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाफ घास करी है। नंबर ऑफ these who are grazing हाफ है तो a/2। फिर उसने कहा है कि जो बचेंगे कितनी 3/4, उसका हाफ प्लेइंग करी है। नंबर ऑफ दोज हु आर प्लेइंग 3/4 ऑफ रिमेनिंग, सो दैट इज 3a/8। फिर कह रहा है कि रिमेनिंग या टेस्ट यूज़ करें 9 है, सभी को प्लस करेंगे तो इक्वल टू x आ जाएगा। सो a/2 प्लस 3a/8 प्लस 9 इक्वल टू a। एलसीएम आ गया 8, 4a प्लस 3a 72 इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस 72 इक्वल टू 8a, 8a - 7a, a इक्वल टू 72। So number of deer 72. This is exercise 8B. In next video we discuss 8C. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.